हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा कानपुर से। एंड जैसा मैं आजकल देखिए मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, उससे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में या उसको सॉल्व करने में। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल हैं, ट्रांसलेशन है, एक्टिव स्पेसिफाइज हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए एकदम टफ होती हैं। तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस रहेगा इस पर कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। अगर मैं जो आपको समझा रही हूँ आप तक पहुँच रहा है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं शुरू करूँगी आर्टिकल से। मेरा फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल रहेगा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि आप अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने होते हैं। तो सबको पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज ए, सेकंड वन इज एन एंड थर्ड वन इज द। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें ए एंड एन में होती है बिकॉज हमारी जो बुक्स हैं उसमें पहले से लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल ए है वो आते हैं कॉन्सोनेंट के बिफोर और एन आता है आपके वोवेल्स के बिफोर। तबकि जो ये एक टॉपिक है या ये जो एक क्लियरेंस है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इंग्लिश के जो आर्टिकल्स हैं उनको हिंदी के वर्णमाला से पढ़ना है। हिंदी में वर्णमाला में 2 तरीके के स्वर होते हैं, 2 तरीके के अक्षर होते हैं, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्वर हैं, मतलब जितने भी वर्ड स्वर से शुरू होते हैं, यानी कि जो आ ई उ ए ओ औ अंग ए ओ औ से शुरू हो रहे हैं, ये जो वर्णमाला के शब्द हैं, ये जो वर्णमाला के अक्षर हैं, इनसे शुरू होने वाले जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनके बिफोर आर्टिकल एन आता है। और यहीं पर जितने भी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं जैसे कि क ख ग घ च छ ज ज ञ ट ठ ड ण थ थ द ध न प प म म या रा ला व श, ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं और इन व्यंजनों से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे। जब हमने लिखा होता है, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें तो जैसे हॉनेस्ट HONEST, हॉनेस्ट, जो हॉनेस्ट वर्ड है ये एच से स्टार्ट होता है। एच एक कॉन्सोनेंट है लेकिन हॉनेस्ट वर्ड के बिफोर हमेशा आर्टिकल एन आता है। वाई? बिकॉज जो हॉनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो हॉनेस्ट नहीं होता, दिस इज ऑनेस्ट। ओ क्या है, हमारा वर्णमाला के स्वर में आता है। मैंने आपको क्या बोला, जो स्वर से प्रोनाउंस किए जाने वर्ड्स हैं उनके पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे और जो भी व्यंजन से प्रोनाउंस किए जा रहे हैं उनके पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं एम हम लिखते हैं एम इज कॉन्सोनेंट ए, लेकिन आप कभी भी देखें ए एम ए नहीं होता है ना, एन एम ए एम ए, क्योंकि एम जो है वो कंसोनेंट है लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो एम ऐसे हो रहा है और ए जो वर्ड अक्षर है वो हिंदी वर्णमाला का स्वर है। आपको बात समझ में आ रही है? मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि आपको मेरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ये मेरी वर्बल क्लास है केवल, इसके बाद जो भी क्लासेस मैं लूँगी मैं उसको आपको नोटबुक पे करके दिखाऊँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है, मैं जिन कॉन्सेप्ट से काम करने जा रही हूँ वो आप तक पहुँचे और आप उन्हें समझ सकें। अब हम इसी तरीके के एक वर्ड को ले लेते हैं जो कि आपका प्रोनाउंस होता है यू से, उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है यू से। यू क्या है, एक आपका वॉवल है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हम यू से लिखते हैं, UNI यूनी VERSTY यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को हम यू से लिखते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हम यूनी य से करते हैं और यह एक व्यंजन है और हम व्यंजन के पहले जो भी आर्टिकल यूज़ करेंगे वो ए होगा, इसलिए हमेशा ए यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी कहीं नहीं होता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। मैं आकांक्षा कानपुर से।